अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के इंसानी कान किस तरह से दिखता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसे हम बाहर वाला कान कहते हैं। ठीक है, बाहर से जो नज़र आ रहा होता है इस कान के पार्ट को हम बोलते हैं पिना। ठीक है, अच्छा, पिना के बाद अगर आप देखें तो हमारे कान में एक ट्यूब होती है, एक नाली होती है जो गुजर रही होती है। इस नाली को हम बोलते हैं एयर कैनाल। ठीक है, इस एयर कैनाल में हेयर्स भी होते हैं और वैक्स भी प्रोड्यूस होती है। ये हेयर्स और वैक्स का क्या काम है कि अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी जरासीम वगैरह हैं तो वो अगर कान में जाएं तो वहीं रास्ते के अंदर ही जो है वो रुक जाए, आगे ना जा सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आपको, इसे हम कहते हैं एयर ड्रम या फिर हम इसे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इस एयर ड्रम का काम क्या है? इस एयर ड्रम का वही काम है जो आम एक ड्रम का काम होता है कि उसके साथ आके कोई चीज़ टकराएगी तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस एयर ड्रम के साथ जो हैं वो 3 छोटी छोटी सी हड्डियां जो हैं वो जुड़ी होती हैं। वो हड्डियां आपस में भी जुड़ी हुई हैं मगर वो एक की शक्ल दे रही होती हैं। इस वाले पार्ट को, इस हड्डी को हम बोलेंगे मैलस। इस स्वेलन हड्डी को जो सूजी हुई सी लग रही है इसको हम बोलेंगे इनकस। और इस हड्डी के पार्ट को हम बोलेंगे स्टेप्स। ये अटैच होती है किसके साथ? एक और एयर के पार्ट के साथ। ये जो स्नेल जैसा दिखने वाला पार्ट है ना, इसके साथ, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। यस, ठीक है। अब इस कोक्लिया का असल में काम है हमें जो है वो साउंड सुनने का काम करवाने वाला। ये नहीं है कि ये काम करेगा, ये सुन के देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इस कोक्लिया के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी हेयर सेल्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। ये सेमी सर्कुलर बोन्स हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये बोन्स या ये हड्डियाँ जो हैं हमारी बॉडी का तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, चलने में, खड़े होने में। तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये छोटी छोटी हड्डियाँ। देख लें कितनी अहमियत की हामिल हैं। ठीक है, अब होगा क्या? साउंड कैसे सुनाई देगा हमें? हवा के ज़रिए जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कान में से गुजरेंगी, एयर कैनाल में से जाएंगी और जाकर टकराएंगी एयर ड्रम के साथ। जब वो एयर ड्रम के साथ टकराएंगी तो वो जो वहाँ पे मौजूद हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं ना कोक्लिया और एयर ड्रम के दरमियान, उनमें प्रोड्यूस होगी वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो हिलेंगी, मूवमेंट करेंगी। तो उसकी वजह से तो कोक्लिया के अंदर मौजूद जो लिक्विड होगा वो हिलेगा। ठीक है, वो मूवमेंट करेगा। और उसके अंदर मौजूद हैं सेंसरी हेयर सेल्स। तो हम सबको पता है कि जो साउंड वेव्स हैं उसको गुजरने के लिए ना मीडियम की ज़रूरत होती है, वो किसी न किसी मीडियम से जाती है। तो साउंड वेव्स एयर ड्रम से इन हड्डियों से होते हुए कोक्लिया में पहुंची। अब कोक्लिया के अंदर वो जो हैं उस लिक्विड की वजह से मूव करेंगी और यहाँ पे मौजूद होंगे सेंसरी हेयर सेल्स। तो वो उनको क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स के अंदर चेंज कर देंगे। और फिर वो जो नर्व इम्पल्स है, आपको पता है, एक बरकी सिग्नल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू नर्व इम्पल्स से होता हुआ ब्रेन तक जाएगा। और जो ब्रेन का पार्ट है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, वो उसको पहचानेगा कि आया ये आवाज़ किसकी है, ऊंची है, तेज़ है, कम है, हल्की है, चिड़िया के बोलने की है, ढोल बजने की है या किसी इंसान की है। तो वो काम कौन करेगा? फिर ब्रेन पहचानेगा। इस तरह से हम सुनते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।